उसने टोकन वगैरह ले लिया, उससे कैंसिल शुदा फ्लैट दे दिया। अब वो टोकन वापस नहीं कर रहा था, मगर वो शाम तक उन्होंने वेट नहीं किया। सुबह आए, बाइक घर से बाहर निकला, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। 5 बंदे थे, पहले से ही सारा मतलब कि क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका पहले ऑलरेडी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, सर्विस हॉस्पिटल के इमरजेंसी के बाहर मौजूद हूं। मोहम्मद हनीफ नामी यहाँ पे एक शख्स आया जिसको गोली लगी हुई थी। उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे सारी डिटेल हम जानेंगे कि आखिर उन पे फायरिंग क्यों की गई। घर में घुस के कुछ लोगों ने फायरिंग की, 5 फायर मारे जिसमें से एक गोली उसकी टांग में लगी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उसकी जान बचा ली। लेकिन सारा मामला क्या हुआ, ये क्यों जो है वो मुलजिमान अंदर आए घर के, उन्होंने फायरिंग की, सारा मामला भाई से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शरीफ जी। अच्छा, ये हनीफ भाई आपके भाई हैं? हाँ जी, बड़े भाई हैं। क्या मामला हुआ कि लोगों ने अंदर घुस के जो फायरिंग स्टार्ट की, मामला क्या था? मामला ये था कि हमारे पास लड़का काम करता था अदनान, उसका दूसरा भाई भी डीलर था। वो 2 नंबर फ्लैट बेचते थे लेबर कॉलोनी में, जो कैंसिल शुदा फ्लैट होते हैं वो सेल करते थे। हमारे पास एक क्लाइंट आता है ऑफिस में और उसने कहा कि भाई हमने मुझे फ्लैट चाहिए। भाई ने कहा 31 का मिलेगा, 31 लाख का मिलेगा। उसने जाओ उसके चेक करा के, वो लड़का जब चेक कराने गया तो उसने रास्ते में उनको कहा मेरे नंबर ले लें, मुझसे आप सस्ता ले लेना, डायरेक्ट सरदार साहब को नहीं बताना। उसने कहा ठीक है। उसने उसका नंबर लिया, उसने 2 नंबर जो कैंसिल शुदा फ्लैट होते हैं ना लिटिगेशन वाले, उसको वो उसने दिखाया, पसंद कराया 18.5 लाख रुपये का। उसने टोकन वगैरह ले लिया उससे। जब वो जिसको फ्लैट बेचा था उसको जब पता चला ये तो कैंसिल शुदा फ्लैट है, वो उसने आगे बड़े भाई को बताया कि आपके ऑफिस का लड़का है ये, मुझसे इसने टोकन वगैरह भी ले लिया है, कैंसिल शुदा फ्लैट दे दिया है। भाई ने कहा आप मुझसे पूछ लेते हो, आप उसने कहा सरदार साहब सॉरी कि मुझे पता नहीं था, तो मैं लालच में आ गया, 18.5 लाख का ले लिया। अब वो टोकन वापस नहीं कर रहा था। भाई ने कहा तूने मेरे ऑफिस में बैठ के 2 नंबरी की है, और दूसरी ये है कि मेरा क्लाइंट ख़राब कर दिया, उस कैंसिल शुदा फ्लैट दे रहे हो, कल को मेरे ऑफिस का मामला बन जाएगा, यहाँ पर पंचायत वगैरह इकट्ठी होगी। तो इस वजह से उनके यहाँ हाथापाई शुरू हो गई उधर। वो चला गया वहाँ से, ऑफिस बन गया। भाई ने उस ऑफिस में भगा दिया और कहा कि 1 लाख रुपये वापस लेके आओ। उसने कहा ठीक है हम वापस ले आएंगे। 2-3 उसके भाई का फ़ोन आया कि 2-3 दिन में हम वापस कर देंगे। जब 30 तारीख का टाइम था, उन्होंने टाइम दिया था, भाई ने फ़ोन किया हाँ भाई वो पैसे वापस करो, आ जाएँ जी। जब वहाँ गए उन्होंने जनाब वहाँ भाई को पकड़ के मारना शुरू कर दिया, क्योंकि वो कह रहे थे कि आपने मेरे भाई को भगाया क्यों है, वहाँ बेइज्जती अपनी महसूस की, काम से क्यों निकाला जी, बेइज्जती निकाला। और इस वजह से फिर जनाब उसने भाई ने कहा अभी तो हमें पंचायत इकट्ठी करते हैं। सोसाइटी के सारे बंदे थे, उनको इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि भाई आज संडे वाले दिन शाम को आपकी पंचायत है, मगर वो शाम तक उन्होंने वेट नहीं किया। सुबह आए, बाइक घर से बाहर निकला, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। 5 बंदे थे। ये जिन्होंने फायरिंग स्टार्ट किया उनका क्या नाम है, कहाँ के रहिशी? वो अदनान, बिलाल, वसीम और असद। ये पहले भी 302 के इश्तिहारी हैं। पहले से क्रिमिनल है। इनके ऊपर कम से कम 10 FIR पहले हैं ऑलरेडी। फ्राडी हैं, मशहूर हैं, बहुत लेबर कॉलोनी पूरी को पता है ये फ्राडी हैं। तो ये है कि अभी जिन्होंने फायरिंग आगे स्टार्ट कर दी और उन्होंने कत्ल करने की कोशिश की, ये आगे भी कुछ कर सकते हैं? आपने क्या इंतजाम किए हैं? कोई पुलिस वगैरह कोऑपरेट कर रही है? जी, पुलिस फिलहाल तो तामन कर रही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम आईजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी के मुलज़िमों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। ये पहले से भी इस तरह लोगों को हरासा करते रहे हैं, या इनका मतलब कि 302 के इश्तिहारी हैं, लेकिन पहले से भी कोई कंप्लेन इस तरह की है? कोई मतलब सोसाइटी में मिलकर उन्होंने कोई काम वगैरह? कम से कम 10 दरख्वास्त इनके खिलाफ पहले ऑलरेडी जा चुकी हैं, और इनके ऊपर FIR भी हैं। अभी जो असद जिसने फायर मारे हैं वो थोड़े दिन पहले तो जेल से आया, वापस आया 302 में से। अच्छा, पहले से ही सारा मतलब कि क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका पहले ऑलरेडी मौजूद है। क्या कहेंगे आला हुकाम से? मैं आला हुकाम से अपील करता हूँ कि खुदारा हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ दिए, हमारे मुलज़िमों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। ठीक है। ये सारा वाक़या था कि स्कैमर्स थे ऑलरेडी, और काम करने से जो है वो काम करते थे। जब निकाला गया कि भाई स्कैम क्यों कर रहे हो, मेरा भी नाम ख़राब कर रहे हो, अपना भी नाम ख़राब कर रहे हो, और टोटल झूठ पे मुबनी जो है वो सारे मामला सर अंजाम दे रहे हो, इस गुस्से में और इस पे कि भाई हमारी दिहाड़ी लगने से जो है वो रोक दिया गया, उस गुस्से में घर पे जाके फायरिंग कर दी उन सब भाइयों ने। तो IG साहब आपने सारा वाक़या सुन लिया, उस भाई की फुटेज भी हम यहाँ पे चला रहे हैं, वो भी आपको दिखाई दे रही होगी। इंसाफ यहाँ पे बनता है, क्योंकि पुलिस का जो किरदार है बड़ा अहम है। इस तरह के क्रिमिनल्स को अगर खुली छूट दे देंगे तो वो तो फिर आवाम की जान कौन बचाएगा, या आवाम की हिफाजत कौन करेगा? अगर खुलेआम दरिंदे घूमते रहेंगे, आवाम को नुकसान पहुंचाते रहेंगे, स्कैम करते रहेंगे, 2 नंबरियां करते रहेंगे, तो फिर इंसाफ के सूल के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा? मेहरबानी फरमा के अपनी टीम को बिल्कुल एक्टिव करें, जो कि जाके जो है उनको पकड़े, इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए और इंसाफ फराहम किया जाए। अल्लाह निगहबान।